हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आइडियाज़ बाय कृष्ण राज। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ काउंट का बेसिक फार्मूला और इसी के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ गो टू स्पेशल के बारे में और रैंड बिटवीन का फार्मूला मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ प्राइस के लिए। सो एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें कि मैंने पहले कॉलम में रखा है प्रोडक्ट कोड को और उसके बाद यहाँ सेकेंड कॉलम में है कलर एंड उसके बाद है प्राइस। सो गाइज, गो टू स्पेशल का जो फंक्शन है, पहले मैं आपको गो टू स्पेशल की छोटी सी ब्रीफ देने वाला हूँ। गो टू स्पेशल जो है वो काम करता है आपकी ऑटो फिलिंग के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेड यहाँ पे मैंने एक कलर रखा है, उसके नीचे मैंने कुछ ब्लैंक रखे हैं। अब मुझे रेड कलर को ही नीचे ड्रॉप डाउन में रखना है, तो मुझे कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मेरा आंसर आएगा। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपके पास सपोज़ मेरे पास अगर 50,000 का डेटा है और मुझे हर जगह इस छोटे छोटे सी जगह पर फिलिंग करनी है, ऑटो फिलिंग करनी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कंट्रोल डी करता रहूं। मैं मैक्सिमम टाइम कर सकता हूं तो मैं 100 बार कर सकता हूं, 150 टाइम कर सकता हूं, बट मैं 5000 टाइम नहीं कर सकता या 50,000 टाइम नहीं कर सकता। सो गाइज, इसके लिए ना मैं कंट्रोल डी करना चाहूँगा और ना ही मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा। इसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा कि मुझे एक ऐसी शॉर्ट की मिल जाए जिससे कि मेरा सारा काम एक बार में ही हो जाए। सो मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहाँ तक मेरा ब्लैंक स्पेस ब्लैंक सेल है, वहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं करूँगा कंट्रोल जी प्रेस। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम है गो टू, एंड यहाँ पे हमारे सामने एक स्पेशल का बटन है जिसको हम करेंगे प्रेस और अंदर ब्लैंक को क्लिक करके करेंगे ओके। सो गाइज, यहाँ तक आपने कर दिया और यहाँ तक आपने क्या देखा, जो ब्लैंक एरिया है वो हो गया है सेलेक्ट और जिन पे हमारा टेक्स्ट लिखा है वो हो गया है डी सेलेक्ट। अब हम करने वाले हैं इज इक्वल टू प्रेस और फिर अप एरो। इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद, इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद आपको अप एरो करना है और कोई दूसरी की नहीं प्रेस करनी है। इक्वल के साइन के बाद आपको अप एरो प्रेस करने के बाद रुक जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है और पहले कंट्रोल प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। और अभी मैंने कंट्रोल टैब प्रेस कर रखा है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल टैब के बाद आप एंटर प्रेस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। अब हम आगे चलते हैं प्राइस की तरफ और प्राइस के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। सो गाइज, रैंड बिटवीन का ये जो फॉर्मूला है, इसकी बॉटम वैल्यू, हम एक प्राइस को लेके चलते हैं, एक रेंज अपने दिमाग में सोच के चलते हैं कि एक प्रोडक्ट का प्राइस 40,000 से 70,000 के बीच का होना चाहिए। सो गाइज, मैंने रैंडमली एक नंबर ले लिया है बॉटम के लिए। सो बॉटम वैल्यू जो है हमारी 424 रखने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं ये प्राइस रेंज जो है 40,000 टू 70,000 के बीच का ही दे रहा हूँ, पर मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा दिया है और इसी के बाद मैंने एंड का साइन कोटेशन मार्क के साथ डबल ज़ीरो कोटेशन मार्क, और ये आ चुका है हमारा प्राइस जो कि है 40 टू 70,000 के बीच का। अब मैं इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर लूँगा गाइस। वैल्यू में कन्वर्ट करना काफ़ी लोगों को आता होगा, बट अगर नहीं आता है फिर इस केस में मैं दोबारा ये करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला इधर भी लगा है, तो इन दोनों को मैंने कर लिया है सेलेक्ट और मैं करता हूँ कॉपी एंड ऑल्ट ई एस। ये डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। इसमें एक ऑप्शन है वैल्यूज़ का, मैं इसे करूँगा ओके। एंड हमारे पास जो टेक्स्ट है वो तो टेक्स्ट में आ गया, पर नंबर भी हमारा टेक्स्ट में आ गया। सो गाइज, मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस अलर्ट साइन पे क्लिक करूँगा। राइट में एक छोटा सा एरो है, इस पे कन्वर्ट टू नंबर। सो गाइज, ये कन्वर्ट टू नंबर मैंने प्रेस तो कर दिया। छोटी सी गलती मैंने ये कर दी थी कि इस पूरे को मुझे करना चाहिए था सेलेक्ट और फिर ये डायलॉग बॉक्स जो है इस पे राइट साइड पे जो है कन्वर्ट टू नंबर। अब ये सारा नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। गाइज, हम आगे चलते हैं काउंटेफ के फॉर्मूले की तरफ। काउंटेफ का बेसिक फॉर्मूला, जिसमें कि हमने यहाँ पे हेडिंग पे लिखा है DAC इन दी स्टार्टिंग।
अगर डी ए सी हमारे प्रोडक्ट कोड में स्टार्टिंग में है तो वहाँ पे काउंट आ जाए 1, अदरवाइज 0। सो रेंज में हमने सिर्फ ये सेल उसको दे दिया है एंड कोटेशन मार्क के अंदर मैंने कहा डी ए सी, डी ए सी के आगे मैंने स्टार दे दिया एंड कोटेशन मार्क के साथ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया एंड ये आंसर हमारे पास आ चुका है। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। सो गाइस अभी मैंने इसको सेंटर में कर लिया है। आप देख सकते हैं जहाँ पर डी ए सी लास्ट में है, स्टार्टिंग में नहीं है, वहाँ पे आंसर हमारा 0 आ गया है। अब हम इस तरफ आते हैं जहाँ पे डी ए सी एंड में है, वो आंसर हमें चाहिए। सो काउंट एफ लगाते हैं, रेंज में यहाँ पे हमने दे दिया है, कोटेशन मार्क के अंदर स्टार लगाते हैं स्टार्टिंग में और डी ए सी लिख के हम कोटेशन मार्क के साथ क्लोज करते हैं। अब सिर्फ जहाँ पे यहाँ 0 था वहाँ पे हमारे पास आ गया है 1 और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। सो गाइस इस वाले केस में दोनों जगह 0 है और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये सब करेक्ट है, पर यहाँ पे दोनों जगह 0 है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो डी ए सी है, ना तो लेफ़्ट में और ना ही राइट में, सेंटर में है। सो गाइज़ अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा इसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं, साथ में इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। और गाइज़ यहाँ पर मैं मेंशन करने वाला हूँ ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि चाहे वो लेफ़्ट में हो या राइट में हो या सेंटर में ही क्यों ना हो, आंसर हमारा आना चाहिए। सो मैं यहाँ काउंट एफ का फॉर्मूला लगाता हूँ और इस सेल को सिलेक्ट किया A2, कोटेशन मार्क स्टार, डी ए सी एंड कोटेशन मार्क क्लोज। सो गाइस ये आंसर आ गया है। और एक चीज़ और मैं आपको सिखाता हूँ कि सपोज़ ये डी ए सी जो है, डी ए सी कुछ इस तरीके से मेंशन है, अब यहाँ पे 0 आ गया। सो गाइज़ इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो डी ए सी सेंटर में या कहीं पे भी डी ए सी है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने कभी आएगी और आपको वो सर्च करना है कि डी ए सी उस सेल के अंदर कहीं पे भी लिखा हो तो वो फाइंड करके आपको आंसर दे। मैं चाहता हूँ 1 2 और ऐड करूँ, या मैं एक और ऐड कर देता हूँ जिसमें डी ए सी को मैं इस तरीके से मेंशन कर रहा हूँ, डी ए सी। अब आपको यहाँ पे 2 0 दिखाई दे रहे हैं पर इसमें डी ए सी है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी आपके सामने जहाँ पे आपको सर्च करना है कि डी ए सी उसके अंदर है या नहीं है। सो गाइस इस सिचुएशन के लिए मैं काउंट एफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं यहाँ पे दूंगा इसको सेल को A2 एंड मैं कोटेशन मार्क स्टार डी स्टार ए स्टार सी स्टार कोटेशन मार्क लगा के और मैं इसे करूँगा क्लोज। यस यहाँ पे ये है। सो गाइज़ यहाँ पे इस तरीके से आपको फाइंड करने में आसानी होगी और ये देखिए इसमें भी यहाँ पर है। बाकी में ये फॉर्मूला आराम से काम करेगा क्योंकि हर जगह है, ये डी ए सी हर जगह है, वो कहीं पे भी होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा चाहे वो करेक्टर कहीं पे भी हो। सो गाइस ये था काउंट एफ का बेसिक फॉर्मूला और आपने सीखा गो टू स्पेशल में ब्लैंक का इस्तेमाल कैसे करते हैं एंड रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। सो गाइस ये थे 3 चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।